की शुरुआत कर रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र आज पारित होगा। प्रदेश का सालाना बजट, वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक आज पारित होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का होगा बजट पर रिप्लाई। कई घोषणाएं भी कर सकते हैं सीएम भजनलाल। और आपको बता दें कि इससे पहले सदन में होगा नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य। विनियोग विधेयक पर बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज विधानसभा का बजट सत्र और आज पारित होगा प्रदेश का सालाना बजट। वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक आज पारित हो जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का बजट पर रिप्लाई भी होगा। कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य होगा। शशि मोहन शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। शशि, विधानसभा का बजट सत्र और आज प्रदेश का सालाना बजट पारित होने जा रहा है। इससे पहले कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। क्या कुछ तमाम जानकारी? दरअसल जो बजट की प्रक्रिया है उसमें वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों पारित होने के साथ ही प्रदेश का सालाना बजट पारित होना माना जाता है। विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री दिया कुमारी पहले बजट रख चुके हैं। 10 जुलाई को आपको ध्यान होगा, 16 जुलाई को इस पर जो बजट पर वाद विवाद हुआ, सामान्य वाद विवाद, उस पर वित्त मंत्री का जवाब हो चुका है। उस दौरान उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, सौगातें दी थी प्रदेश की जनता को। उसके बाद में जो अलग अलग विभागवार अनुदान मांगे और कटौती प्रस्ताव हुए वो पारित कराए गए। शुक्रवार को मुखबंद करके बाकी मांगे पारित कराई गई। अब आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन के नेता के नाते इस पर बोलेंगे, जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष के नेता टीकाराम जूली विनियोग विधेयक पर बोलेंगे। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। टीकाराम जूली विपक्ष के नजरिए से सरकार की खामियां बताने की कोशिश करेंगे। बजट में क्या चीजें अधूरी रह गई, किस तरह के प्रावधानों की पालना नहीं हुई, ये सब बात भी रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का जवाब आएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शाम तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बीच बोलेंगे और मुख्यमंत्री का समय तकरीबन 5 बजे का रहेगा। हालांकि अभी इसके लिए व्यवस्था स्पीकर वासुदेव देवनानी देंगे, हाउस में ये व्यवस्था दी जाएगी। और उससे पहले प्रश्नकाल के साथ विधानसभा शुरू होगी। जो सोमवार के विभाग होते हैं जिसमें कोऑपरेटिव शामिल है, वित्त, पीडब्ल्यूडी, ऐसे विभाग शामिल है, यूडीएच, उनके जवाब होंगे और उनके जवाबों के साथ साथ शून्यकाल होगा। शून्यकाल में जो 295, 131 की जो प्रक्रियाएं होती उनको आज पढ़ा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि आज समय की कमी रहेगी। सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों का वक्तव्य आना है, नेता का जवाब आना है, इसलिए समय एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। लेकिन ये वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पारित आज कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार ने लेखानुदान लिया था वो लेखानुदान 31 जुलाई तक का खर्चा चलाने के लिए लाया गया था। आज जब बजट पारित हो जाएगा तो इसके साथ में ही बजट की से जुड़ी योजनाओं को आधिकारिक रूप से लागू भी किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही इसको लेकर बैठक ले चुके हैं। प्रभारी सचिवों को, प्रभारी मंत्रियों को जिलों में जाने के निर्देश दिए गए थे। वो 13 और 14 तारीख को 2 दिन जिलों में जाकर के भी आए हैं और जिलों में बैठकें ली है। बजट के ऊपर काम शुरू हो चुका है क्योंकि बजट पारित होना ही है। सरकार के पास में पर्याप्त संख्या बल है, 115 विधायक सरकार के पास में है, इसलिए बजट पारित होने में लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। क्योंकि फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल, ये 2 बिल ऐसे होते हैं जो अगर पारित नहीं होते हैं तो किसी भी सरकार पर संकट आ सकता है, यानी सरकार अल्पमत में मानी जाती है। लेकिन सरकार के पास पूरा बहुमत है। मुख्यमंत्री 2 दिन दिल्ली जाकर के आए हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर के आए हैं। प्रदेश के डेवलपमेंट की जो विजन की बात हुई, देश के डेवलपमेंट की विजन की बात हुई, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के लिए काम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती, राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है और राज्यों से मिलकर के ही देश बन रहा है। तो इसलिए राज्य का विकास भी जरूरी है और राज्य के विकास का विजन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके नजरिए से, उनकी सरकार, उनकी पार्टी के नजरिए से क्या विजन है, ये टीम राजस्थान के साथ मिलकर कैसे साकार होगा, इसकी बात सदन में रखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं क्योंकि आज जो है वित्तीय और विनियोग बजट जो है पारित होने वाला है।